स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 8 के आगे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा जा रहा है a इज इक्वल टू दिया हुआ 1 -2 3 एंड 1 1 1 5। आपको वेरीफाई करना है, दो पार्ट है। एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने जो है वो इसको पहले से ही प्री सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे कि कैलकुलेशंस में हम उलझे नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर ए इनवर्स का एडजॉइंट है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के पहले हम ए इनवर्स निकाल लें, क्योंकि ए इनवर्स यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ए इनवर्स यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने का तो सिंपल मेथड है, ए दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज 1 3 1 1 5 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया +2 -2 1 5 -2 1 एंड 1 5 प्लस 1 -2 3 एंड 1 1। ठीक है, तो 1 5 3 ज़ा 15 15 -1 प्लस 2 -5 इंटू 2 -2 इंटू 5 दैट इज -10 और -1 प्लस 1 -2 -3। तो ये जो आ गया 14 -22 -5 दैट इज -27 प्लस 14 करेंगे तो ये आ गया आपका माइनस का 13, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई -13। अब हमें क्या करना है, इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम अगर a11 देखें तो a11 क्या होगा -1 1 + 2 और m11 क्या है -2 1 1 5। तो ये -1 पे पावर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, तो माइनस का 10 और -1 दैट इज -11। तो ये कितना हो गया प्लस का 11। अब हम सॉरी a11 ये था आपका -1 1 + 1 3 1 1 5। तो a11 हो गया आपका 15 -1 दैट इज 14। a12 क्या हो गया -1 पे पावर 1 + 2 -2 1 1 5। तो यहाँ -2 पे पावर ऑड है तो ये तो नेगेटिव रहा। 5 2 ज़ा 10, 10 -1 करेंगे तो 11, -1 इंटू -11 करेंगे तो पॉजिटिव 11 हो जाएगा। अब a13 निकालेंगे, दैट इज -1 1 + 3, फिर m13 क्या होगा -2 3 1 1। तो अब यदि इसको हम करेंगे तो -1 पे पावर 4 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। -2 इंटू 1 -2 और -3 तो दैट इज -5। तो 1 इंटू -5 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ये आ गया आपका a13। अब हम करेंगे a21। a21 क्या हो जाएगा -1 2 + 1 और m21 क्या है -2 1 1 5। तो ये तो हो गया -1 पे ऑड पावर है तो ये तो नेगेटिव रहा। 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस यहाँ माइनस का 10 और -1 तो दैट इज -11। a22 निकाल लेंगे, दैट इज -1 पे पावर 2 + 2 और यहाँ इसके कोफैक्टर्स माइनर्स हैं 1 1 1 5 5 1 ज़ा 5, 5 -1 करेंगे 4 है और -1 पे पावर 4 दैट इज प्लस का 1 रहेगा। तो ये जो आ गया a22 आ गया आपका 4। अब अगर हम a23 की बात करें तो -1 2 + 3 1 -2 और 1 1, -1 पे पावर 5 करेंगे तो निगेटिव रहेगा। 1 इंटू 1 1 और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो 1 + 2 इज 3। तो ये आ गया आपका -3। अब a31 निकाल लें, a31 हो जाएगा आपका -1 पे पावर 3 + 1 और -2 1 एंड 3 1। तो ये -1 पे पावर 4 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। -2 और -3 करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये जो आ गया आपका -5 हो गया। a32 -1 पे पावर 3 + 2 और m32 कितना है 1 1 -2 1 दैट इज 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ -1 इंटू 3 तो ये आ गया -3। a33 देखेंगे तो ये आ गया आपका -1 पे पावर 3 + 3 यानी कि ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और ये करस्पॉन्डिंग m33 देखेंगे तो 3 1 ज़ा 3 3 + 4
3 माइनस प्लस 4, तो यानी कि 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1। 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो इससे आपको क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 14 11 -5 11 4 एंड -3 दिस एंड दिस, यानी -5 -3 एंड -1। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स क्या होगा आपका, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाला था -13, तो 1 अपॉन -13, और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका 14 11 -5 1 4 एंड -3 -5 -3 एंड -1। ये आपका क्या आ गया, आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ये वाली। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने ए इनवर्स निकाला। अब क्वेश्चन में हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन में हमें ये लेना था, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो अब हम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन शुरू करेंगे। यहां पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन शुरू करेंगे। देखिए क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसके लिए हम पहले क्या निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले ही निकाल लिया। हमने क्या किया, इस एडजॉइंट ऑफ ए को हमने लेट कर लिया बी के। एडजॉइंट ऑफ ए को हमने लेट क्या कर लिया, बी कर लिया। तो यानी कि जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है वो ये थी आपकी 14 11 -5 दिस एंड दिस। तो इसको हमने क्या मान लिया, बी। अब हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए पड़ता है, डिटर्मिनेंट चाहिए पड़ता है। डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और उसके बाद उसका एडजॉइंट करना होता है। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 14 फिर 4 -3 -3 -1 फिर -11 11 -3 -5 -1 और माइनस का 5, और ये 11 4 -5 -3 ये आ गया। इसको आप सॉल्व करें तो ये हो गया 14 और 4 1 जा 4 यानी कि -4 और -3 इंटू -3 +9 होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस का ही 9 रहा। फिर -11 11 इंटू -1 करेंगे -11 आएगा, और यहाँ -5 और -3 करेंगे तो प्लस का 15 होगा। चूंकि साइन पहले माइनस का होता तो ये माइनस का ही 15 रहा। और यहाँ पर -5 11 3 जा 33, ये माइनस का 33 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। अब जब इनका देखिए 14 इंटू -13 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आएगा। फिर ये देखिए माइनस का 26 है और माइनस का 11 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 26 इंटू 11 हो जाएगा 286। यहाँ पर 33 में से 20 माइनस करेंगे तो 13 आएगा माइनस का, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 65 आ जाएगा। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को ऐड करें और इसमें से इसको माइनस करें, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 169 आएगी। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया वो कितना आ गया, 169 आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसका क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स भी लेने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले B11 लेते हैं, तो B11 क्या होगा, -1 1 + 1 4 -3 -3 1, तो B11 की वैल्यू आ जाएगी -1 पे पावर 2, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी -13 आ जाएगी। अब हम क्या ले लें, B12 ले लें, तो -1 1 + 2, और यहाँ 11 -3 -5 और 11, तो यहाँ -1 पे पावर 3 है, यानी कि इवन ऑड है। ऑड है तो ये निगेटिव हो गया, 11 इंटू -1 करेंगे दैट इज -11, और प्लस का -11 माइनस प्लस 25, तो -11 और -26 करेंगे, -15 करेंगे तो ये माइनस का 26 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस करके प्लस का 26। यहाँ पर B13 देखें तो -1 1 + 3 11 3 जा 33, यानी कि -33, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +20, -33 + 20 करेंगे तो माइनस का 13 आएगा,
और ये देखिए इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 ही रहा। अब A21 देखें, -1 2 + 1 11 -1 दिस देन दिस। अब देखिए -1 पे पावर 2 + 1 करेंगे तो -1 ही रहा। 11 इंटू -1 करा तो -11, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। अब 2 करेंगे B22, तो -1 2 + 2, यहाँ पर 14 -5 और -1, 14 इंटू -1 करेंगे तो -14 आएगा, और -14 -25, और यहाँ माइनस, क्योंकि -5 और -5 करेंगे तो प्लस का 25 आएगा, -14 और -25 करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि -39 आ जाएंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 39 आ गया। B23 यानी कि -1 2 + 3, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग आपका माइनर्स आ रहा है 14 11 -5 एंड -3, तो यहाँ पर आ गया -5, 14 3 जा 42, 42 -33 करेंगे, -55 करेंगे तो माइनस का 42 और प्लस का 55, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 13 होगा। एक्चुअली ये मैं बहुत डिटेल इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आप अभी पूरे चैप्टर में आपने माइनर 4 फैक्टर और ये सब निकालना शुरू देखे, तो ये कोई आपका लॉजिकल नहीं है, इसलिए मैं इसको फास्ट बता देता हूँ। अब अगर हम बात करें B31 की, तो यहाँ -1 3 + 1 11 -5 4 एंड -3, तो ये हो जाएगा 1, 11 3 जा 33 एंड माइनस का 20 करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 33 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 बचेगा। अब आपका B32 देखें तो -1 3 + 2 और इसके करस्पॉन्डिंग माइनस हो रहा है 14 -5 11 एंड -3, तो ये -11 14 3 जा 42 और प्लस 55, 55 में से 42 माइनस करेंगे तो ये 13 आएगा, तो ये हो गया माइनस का 13। अब हम क्या ले लें, B33 ले लें, तो ये हो जाएगा -1 3 + 3, और ये 14 11 11 एंड 4 और 1 -16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 4 जा 56 और 56, और ये कितना हो रहा है 121, 56 - 121 करेंगे तो माइनस का 65 आएगा, और -65 इंटू 1 करेंगे दैट इज -65 हो गया। ये आपके सारे को फैक्टर्स निकल गए। अब हम क्या करें, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लें। अब आप देखिए ये जो है वो आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ रहा है, -13 -26 -13 26 -39 -13 -13 -13 65। अब आपको क्या निकालना था, बी इनवर्स। एक्चुअली बी क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ही था, तो हमने बी इनवर्स लिया, तो दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहां पर बी इनवर्स आ गया आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने 169 निकाला था, और इंटू एडजॉइंट ऑफ बी कितना हुआ -13 -26 -13 26 -39 दिस, ये इतना दिया हुआ है। अब क्या करें हम इसमें से, देखिए 1/69 को हम 1/13 इंटू 13 लिख सकते हैं, तो एक 1/13 ही आ रखा, इस 13 से सबको डिवाइड कर दिया, इस 13 से सारे टर्म को एक एक करके डिवाइड कर दिया, तो देखिए 13 से इसको करेंगे तो -1 बचेगा, 13 2 जा 26, 13 से इसको करेंगे -1, फिर 13 से 26 को करेंगे 2 आएगा, 13 3 जा 39 एंड 13 1 जा 13, और यहाँ पर -1 एंड -5। ये 169 का एक 13 जाकर सबको डिवाइड कराया, एक 13 बचा रहा। ठीक है, अब हमने जो बी इनवर्स माना था वो किसको माना था, एडजॉइंट ऑफ ए को माना था। एडजॉइंट ऑफ, तो हम इस बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। बी की जगह हमने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका इनवर्स है तो ये इनवर्स रहा 1/13 इंटू -1 -2 -1 2 -3 एंड -1 -1 एंड 5। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड निकालना है। राइट हैंड साइड में आपका क्या दिया हुआ है,
राइट हैंड साइड में हमको सॉल्व करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना। तो हम देखिए ए इनवर्स तो पहले ही निकाल चुके थे, ए इनवर्स हमने क्वेश्चन के शुरू में ही निकाल लिया था। क्या था आपका क्वेश्चन के शुरू में जो हमने ए इनवर्स निकाला था, दैट इज 1/13 माइनस 14 माइनस 11 5 माइनस 14 माइनस 4 3 5 3 एंड 1। ये हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लिया था। हमने कर लिया, लेट कर लिया ए इनवर्स को हमने सी ले लिया, क्योंकि अब ए इनवर्स, अब क्योंकि इसका सॉल्यूशन आ गया ना फर्दर, तो हमने ए इनवर्स को क्या ले लिया, सी ले लिया। तो ये क्या हो गया, इस 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो सी हो जाएगा -14/13 माइनस 11/13 माइनस 5/13। सारे टर्म्स 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -11/13 माइनस 4/13 एंड 3/13 5/13 3/13 एंड 1/13। ये जो हो गया वो आपका सी आ गया। हमने किसको माना, सी, ए इनवर्स को सी माना। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले इसके डिटर्मिनेंट निकालते। देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -14/13 माइनस 4/13 3/13 3 ये प्लस 11/13 और यहाँ पर -11/13 3/13 5 मेथड वही है, बस फ्रैक्शन आ गया, प्लस 5 और ये -11/13 माइनस 4/13 5/13 3/13। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा -14/13 और -4/13 इंटू 1/13 करेंगे तो -4/169 आएगा, -3 9/169 प्लस 11/13 रहा। अब -11 इंटू 1 करेंगे तो -11 13 इंटू 13 -169 माइनस 5 3 15/169 प्लस 5, इन दोनों में भी आप देखिए क्या आ रहा है, 166 यहाँ पर आ जाएगा -11 इंटू 3 -11 इंटू 3 करेंगे -33 हो गया और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आ गया, तो 20/69। अब हम इसको सॉल्व कर ले, -14/13 इंटू 9 और 4 कितना हो रहा है, 13/169। इस 13 से इस 13 को रिड्यूस कर देंगे। ऐसे ही 11/13, 11 और 15 करेंगे 26/169, इससे इसको रिड्यूस करेंगे तो ये माइनस का 2 टाइम्स आएगा। 5/13 इंटू -13/169, तो 13 से 13 को रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचा आपका -14/169 -22/169 एंड -5/169। अब आप देखिए प्लस का 14 है और माइनस का 27 है, तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 बचेगा, तो -13/169 दैट इज 1/13 और ये माइनस था तो ये हो गया माइनस का 1/13। ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब हमें क्या निकालने हैं, इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स ऑफ सी निकालेंगे तब हमें जाकर एडजॉइंट ऑफ सी निकलेगा। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, C11 लिया, तो C11 क्या होगा, -1 1 + 1 और ये आपके करस्पॉन्डिंग माइनर्स आया -4 13 3/13 और 3/13 और 1/13। तो क्या हो गया, -1 पे पावर 2 करेंगे तो -1 ही रहा, पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंटू दिस यानी कि -4/13 -9/13, तो -4 और -9 हो गया -13, तो -13/169। तो ये 169 से 13 को रिड्यूस कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/13। ये आ गया C11। अब C12 निकालेंगे तो -1 1 + 2 -11/13 3/13 5/13 एंड 11/13। फिर वही 1 + 2 करेंगे तो ये कैसा है, ऑड है, तो ये नेगेटिव रहा। दिस इंटू दिस यानी कि -11 13 इंटू 13 होता है 169 और माइनस का 15/169, तो ये जो हो रहा है आपका -1 इंटू -26 करेंगे तो प्लस का 26/169 आ गया। 13 से रिड्यूस कर लें तो 2/13
13 आ गया। अब C13 करा तो -1, 1 + 3 -11/13 -4/13 5/13 और 3/13। अब आप क्या करेंगे कि यहां पर 1 + 3 4 हो रहा है, तो इवन पावर है तो ये तो 1 आ गया। अब दिस इंटू दिस करा तो -13/169 -5 4 जा 20 माइनस था चूंकि, तो माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस का 20/169। 33 में से 20 माइनस करेंगे तो -13/169 आएगा, तो ये आ गया -1/13। अब C11 C12 C13 निकल गए। अब C21 लेते हैं तो ये क्या होगा -1 2 + 1 -11/13 5/13 3/13 एंड 1/13। तो ये -1 पे पावर 3 करेंगे तो ये -1 रहा। दिस इंटू दिस करें तो -11/169 -15/169। तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो आपका प्लस का 26 हो जाएगा। 13 से रिड्यूस करेंगे तो ये 2/13 आ जाएगा। अब आप क्या करें C22 निकालें तो -1 2 + 2 और यहाँ पर -14/13 5/13 5/13 एंड 1/13। तो -1 2 + 2 हो गया 1 -14 इंटू अपॉन 13 इंटू 1/13 करेंगे तो -14/169 आएगा। -5 5 जा 25/169। तो ये दोनों कैसे हो रहे हैं निगेटिव हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो -39/169 आया। रिड्यूस करेंगे तो -3/13 आ जाएगा। अब C23 निकालेंगे -1 3 + 1 -11/13 5/13 -4/13 और 3/13 है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा -1 और 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंटू दिस यानी -13/169 माइनस और माइनस प्लस का 20/169। देन -13 बचेगा। 33 में से 20 माइनस करेंगे तो -13/169। इट इज -13 1/13। यहाँ पर C32 निकालेंगे -1 3 + 2 -14/13 -5/13 -11/13 एंड 3/13। -1 पे पावर 3 + 2 करेंगे क्योंकि ये ऑड हो रहा है तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1 -42। ये देखिए -14 इंटू 3 करेंगे तो -42/169 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11 5 जा 55/169। तो यहाँ पर 55 में से 42 करेंगे तो 13 आएगा। तो ये हो गया आपका माइनस, और चूंकि ये माइनस पहले से लगा था तो ये हो गया -13/169। इट इज -1/13। अब C33 देखेंगे। C33 क्या होगा -1 3 + 3 14/13 -11/13 और ये जो है वो आपका -11/13 एंड -4/13। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो -1 पे पावर 3 + 3 यानी कि प्लस का 1 आएगा और 14 4 जा 56/169। दोनों माइनस के थे तो प्लस का 56 हो गया और माइनस ये भी दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, लेकिन चूंकि माइनस का साइन पहले लगा था तो 11 इंटू 11 121/169। 121 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65/169। 13 से इसको रिड्यूस करेंगे तो -5/13 आ जाएगा। यानी कि हमारे अब सारे कोफैक्टर्स भी आ गए C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33 ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो इससे हम एडजॉइंट ऑफ C निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ C आ गया, इसकी वैल्यूज रख देते हैं -1/13 -2/13 -1/13 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13
13। अगर इन सब में हम 13 कॉमन निकाल लें तो ये 1/13 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 13 निकल जाएगा तो -1 -2 -1 एंड 2 -3 -1 एंड -1 -1 और -5। ये जो सी था वो क्या था, हमने एडजॉइंट ऑफ, हमने जो सी माना था वो किसको माना था, ए इनवर्स को माना था ना। तो एडजॉइंट ऑफ सी की जगह हमने वापस क्या लिख लिया, ए इनवर्स लिख लिया, क्योंकि हमने ए इनवर्स को ही सी माना था। तो अब आप देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज, अब देखिए ये जो आया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था। चलिए मैं दिखा देता हूं लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया था। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड था, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 1/13 -1 -2 -1 1 -3 -5 1 -3 -1 -1 -1 एंड -5। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया था। अभी राइट हैंड साइड भी सॉल्व किया तो भी यही आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड ये आया था, लेफ्ट हैंड साइड हमने दिखा दिया, तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है आपका। अब हालांकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको लगाएंगे तो कम से कम हाफ एन आवर तो लगेगा ही लगेगा। ये क्वेश्चन काफी लेंदी है और ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंदी है क्वेश्चन है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप लेंदी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है इसमें, तो और आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको ये सोच के नहीं करिएगा कि बहुत बड़ा है हम इसको करें ही नहीं। मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको 2-3 बार करिए, जिससे कि इसकी डिजिट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हो सकती है। खैर इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो हम क्या ले लें, सबसे पहले ए इनवर्स का इनवर्स ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स था हम पहले ही निकाल चुके शुरुआत में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना था, -1/13 था। आप पीछे देखिएगा सॉल्यूशन में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स -1/13 था। और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमने क्या माना था, सी माना था ना। तो आपने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, देखिए ये तो यहाँ सामने ही दिख रहा है, ए इनवर्स को हमने क्या माना था, सी माना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ रहा है आपका, देखिए ये है ना एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये कितना आ रहा है 1/13 -1 -2 -1 2 3 -2 -3 -1 एंड -1 -5 था। यही तो लिखा हुआ है हमने, इसको यही सेम आपने एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स लिख दिया आपने। अब हमें किसी का भी इनवर्स निकालना होता तो क्या करना पड़ता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज दिस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या था आपका 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना, एडजॉइंट ऑफ ए, ए का मतलब क्या है ए इनवर्स, तो ये रख दिया। तो 1/this इंटू 1/13, और ये जो है वो -1 -2 -1 1 2 -3 -1 -1 -1 -5। अब 1/13 इंटू ये करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये -13/13 हो गया। तो ये 13 से 13 रिड्यूस हो गया, यहाँ पर केवल -1 बचा। -1 का मतलब ये साइन अंदर चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 1 था तो ये प्लस का हो गया, ये -2 था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हुआ, ये तीनों नेगेटिव थे तो ये तीनों पॉजिटिव हो गए। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो इजीली वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू का भी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। अच्छा ये ए क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन था वो 1/1 -2 3 1 1 1 5 था, यानी कि जो क्वेश्चन में ए दिया था वही आपको वापस लाना था। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 में ये इवेल्युएट करना है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स एंड एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, इसको इवेल्युएट करना है। तो ये इजी है, आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशंस में। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ आ गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन कर दें, ऑपरेटिंग R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने क्या करा, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई ये सारे मिलाकर ये सब में 2x प्लस वाई यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2x है और 2y है, तो ये भी आ जाएगा 2x प्लस वाई, और ये भी आ जाएगा 2x प्लस वाई। और यहाँ पर R2 और R3 को एज इट इज लिख दें। अब क्या करें, टेक इन 2x प्लस वाई एज कॉमन फ्रॉम R1। R1 में से हमने 2x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x प्लस वाई, बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 1 1, यहाँ y x प्लस वाई और x, और यहाँ x प्लस वाई, x और y। बस अब हम इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर हम जीरो बना लें तो हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करें, ऑपरेटिंग C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1, यानी कि दोनों से हमने C1 माइनस कर दिया। देखिए C1 को हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं, C1 को हम एज इट इज लिख देते हैं। C2 माइनस C1 करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। x प्लस वाई में से y माइनस करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, और x में से x प्लस वाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का y आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। x से y माइनस करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बचेगा, y से x माइनस वाई माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा। बस अब हम सिंपली इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या करें, एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो, तो ये जो हो गया 2x प्लस वाई इंटू, देखिए ये 2 जीरो लेने से हमें फायदा हुआ कि केवल एक इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1, और इसके साथ है x माइनस वाई माइनस x, तो ये आ गया 2x प्लस वाई। अब आप इसको करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस का y और x माइनस वाई। और थोड़ा सॉल्व कर लें तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें ओवरऑल, तो ये सबसे पहले पहुंच जाएगा ये माइनस कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, और ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये होता है a प्लस बी और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ये वही कंडीशन बन रही है, ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाली ये सेम कंडीशन बन रही। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को। क्वेश्चन नंबर 10th में भी इवेल्युएट करना है 1xy 1x प्लस वाई वाई एंड 1x एंड x प्लस वाई। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बड़ा दे दिया, तो बाद के दो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम कैलकुलेशन है इनमें। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 1x वाई 1x प्लस वाई वाई एंड 1x एंड x प्लस वाई। सिंपली ये 3 1 मिल रहे हैं, हम इनको 2 0 बना लें और सीधे एक्सपेंड कर दें, बहुत कुछ नहीं सोचना। तो हम क्या करें, इसमें ऑपरेटिंग कर दें, ऑपरेटिंग R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, R1 को हम एज इट इज लिख दें 1x एंड y। अब R2 में से R1 माइनस करें, देखिए 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। x प्लस वाई में से आपका x माइनस करेंगे तो ये y बचेगा, y माइनस वाई करेंगे 0 आएगा। अब R3 गोज टू R3 माइनस R1 था ना, तो R3 में से R1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। x माइनस एक्स करेंगे ऑल्सो 0 आएगा। x प्लस वाई में से y माइनस करेंगे, यहाँ x आ जाएगा। बस अब एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अलोंग करेंगे तो दिस यानी कि 1 इंटू ये जो बचेगा, क्या बचा y 0 एंड 0x। तो ये आ गया 1 इंटू एक्स वाई। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। सिंपल, आपका क्वेश्चन नंबर 10th फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस, सॉरी यहाँ बीटा प्लस गामा था, यहाँ पर गामा प्लस अल्फा एंड गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमको लाना है। देखिए अब पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा एंड गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अभी देखिए यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो चाहिए ही है ना। तो हम क्या करें, देखिए यदि इसको इसको दे दो, इसको इसको दे दें, इसको इसको दे दें, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लिख दें ऑपरेटिंग C3 गोज टू C3 प्लस C1। तो क्या हो जाएगा आपका, C1 और C2 को सेम लिखे रहने दें। यहाँ पर C3 में ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ इसको सेम लिखे रहने दें। यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3।
तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर एंड 1। अब ऑपरेटिंग R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 माइनस R1। ये हमने इसलिए किया, देखिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, बीटा माइनस गामा चाहिए और ये चाहिए गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। तो देखो बीटा माइनस गामा कैसे आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये जो ऑपरेशन किया यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज लिखे रहने दें। यहाँ पर हमने क्या किया, R2 का किया ऑपरेशन और R3 का किया, तो R1 को एज इट इज लिखे रहने दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। अब अगेन क्या, R3 माइनस R1 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 इज 0। अब आपको यहाँ एक चीज देखिए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है ना, बीटा माइनस अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को कंसीडर कर सकते हैं बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा। ऐसे ही यहाँ पर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को कंसीडर क्या कर सकते हैं, गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। तो हम क्या करें कि इसमें कॉमन लेते हैं, टेकिंग बीटा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम R2 एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम R3। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो पहले से ही था, ये बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल लीजिए और गामा माइनस अल्फ़ा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर पहले रो में तो कुछ चेंजेस है नहीं, तो एज इट इज लिख दें। यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा निकल रहा तो ये 1 बचा, यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा निकल गया तो यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा, ये 0 ही रहा। अब यहाँ पर आपका गामा माइनस अल्फ़ा निकल गया तो ये भी 1 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, गामा प्लस अल्फ़ा बचेगा और ये 0 आ जाएगा। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग थर्ड कॉलम, हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल। तो ये क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ गामा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ एक्सपेंड करें, देखिए ये है थर्ड रो, तो ये दोनों 0 है, तो केवल ये बचेगा इतना 1 इंटू 1 1 बीटा प्लस अल्फ़ा एंड गामा प्लस अल्फ़ा, प्लस माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, केवल इतना बच रहा है। इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर गामा प्लस अल्फ़ा यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पे, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, ये 0 0 तो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, देखिए इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बचेगा, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन है उसमें अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए।
क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, बीटा माइनस अल्फा नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो ये और ये भी कैंसिल। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, ये माइनस हम बाद में लिख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू ये वाला माइनस हम यहाँ लिखते हैं, और ये जो बचा, ये बचा गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत, इस माइनस का हम अंदर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस अल्फा। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने माइनस को -1 लिख दिया, एक ही बात है, चाहे तो -1 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए, हमें यही चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस गामा। तो ये इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया।